नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र ठाकुर एक बार आपसे आपका फिर से फुलमार्क्स एकेडमी की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान की लोक कला संस्कृति में हमने राजस्थान के लोक देवता चालू किए थे। राजस्थान के लोक देवताओं में हम आपको पंचपीर करा रहे हैं। सबसे पहले पंचपीरों में हमने आपके लिए 2-3 पंचपीर करा दिए हैं। आज हमारा जो राजस्थान का पंचपीर होगा वो होगा राजस्थान के पंचपीरों में राजस्थान का गोगाजी महाराज। राजस्थान की जो कला संस्कृति चल रही है, कला एवं संस्कृति, इसमें हम आपको इससे पहले 2 वीडियो अपलोड करवा चुके हैं। यदि आप हमसे आप आज नए जुड़े हो तो हमारी पहली वाली वीडियो आप जरूर देख लें ताकि यह वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। देखो दोस्तों, आज हम पंचपीरों में हम सबसे पहले आपको करा चुके हैं। मैं आपको बता दूं, मेहाजी, नंबर 2 हड़बू जी, और तीसरे जो लोक देवता थे पंचपीर के रूप में रामदेव जी। और आज चौथा जो हमारा पंचमी के रूप में लोक देवता होगा वे हैं गोगाजी महाराज। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया कि हमें इनके बारे में, इनके जन्म के बारे में पता सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद इनके माता का नाम, पिता का नाम, इनके गुरु का नाम और इनके वाहन का नाम, घोड़े जैसे इनका वाहन क्या है, और इनके मंदिर समाधि मेले जो कहाँ पर स्थित है, इनके बारे में ऐसी जानकारी होनी चाहिए। आपका प्रश्न यहीं से पुट अप हो जाता है। सबसे पहले हम आपको गोगाजी के जन्म के बारे में बात करेंगे कि गोगाजी का जन्म कैसे और कब कहाँ पर कैसे हुआ था। तो गोगाजी का जन्म हुआ था, गोगाजी का जन्म विक्रम संवत 1003 विक्रम संवत 1003 में ददरेवा एक स्थान है दोस्तों जो चूरू जिले में पड़ता है। चूरू में हुआ था। देखो दोस्तों, इनके जन्म के बारे में एक कहावत है। उस कहावत को एक किंवदंती यानी कि हम जनश्रुति कह सकते हैं। उसके बारे में कहा गया है कि इनके जन्म के बारे में कहा गया है, गोगाजी के जन्म के बारे में, कि इनके पिता का जो नाम था, मैं आपको इनके माता पिता का नाम भी बता देता हूं। पिता का जो नाम था जेवर, इनके पिता का नाम जेवर चौहान, राजपूत वंशीय थे। दोस्तों, जो जेवर चौहान थे वो ददरेवा के उस समय राजपूत शासक थे और इनकी माता का नाम था बाचल। देखो दोस्तों, मैं आपको इनकी जन्म का, पिता का नाम, माता का नाम ये ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, जिसको आप इस वीडियो को पूरी देखें। इनके जन्म के बारे में जनश्रुति है, उस जनश्रुति को मैं आपको बता देता हूं कहानी के माध्यम से कि जेवर और बाचल का विवाह हो गया था। इनके कई साल बीत गए थे, इनके मतलब कोई संतान नहीं हो रही थी, कई साल बीत गए थे। तो इन्होंने इनके एक गुरु का नाम था, गोगाजी के गुरु का नाम बना, गुरु का नाम क्या था? गुरु गोरखनाथ। गुरु का नाम था गोरखनाथ। अब गुरु का नाम जब गोरखनाथ था तो जेवर और बाचल दोनों ही इनकी पूजा करते थे, गोरखनाथ जी की। गोरखनाथ जी की जब पूजा करते थे तो गोरखनाथ जी जेवर और बाचल की पूजा से प्रसन्न हो गए, और दोनों से जब प्रसन्न हो गए तो इस प्रसन्नता को देखकर बाचल को एक फल दिया था। वह फल, उस फल से ही बाचल जो थी वो गर्भवती हो गई, और कुछ
कुछ समय बाद इनकी एक संतान उत्पन्न हुई। इस संतान का नाम था गोगा जी। अब गोगा जी के जन्म की इन नाम के बारे में कहा जाता है कि गोगा जी का नाम गोगा कैसे पड़ा। गोगा जी के जो इनके जो गुरु का नाम था गोरखनाथ। तो गोरखनाथ में सबसे पहले अक्षर है गो। गो शब्द को उठाया तो गोगा रख दिया। और इन्होंने एक फल दिया था बाछड़ को, उस फल का नाम था गुग्गल फल। उस फल का नाम क्या था? गुग्गल। उस फल का नाम था गूगल। इस गूगल के पहले अक्षर को और गोरखनाथ के पहले अक्षर दोनों को गा को मिलाकर कर दिया गोगा जी। अब आगे इनके गुरु का नाम हो गया गोरखनाथ। उसके बाद में इनके बात करते हैं इनके वाहन का नाम कि इनके वाहन का क्या नाम था। किसके वाहन का नाम? गोगा जी महाराज का वाहन क्या था? नीला घोड़ा। नीला घोड़ा। दोस्तों कुछ समय बाद जब गोगा जी महाराज बड़े हुए थे तो इनकी विवाह के बारे में बताया जाता है कि इनका विवाह कैलम दे के साथ तय हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था कैलम दे। पत्नी का नाम क्या था? कैलम दे। अब विवाह तो इनका तय हो गया था। इनके विवाह के बारे में भी एक जनश्रुति है दोस्तों। विवाह के बारे में कैसे जनश्रुति है? जैसे मैंने आपको जनश्रुति के माध्यम से इनके जन्म के बारे में बताया है कि जन्म के बारे में क्या जनश्रुति थी, उसी प्रकार इनके विवाह के बारे में भी एक जनश्रुति है, कहावत है। कहा जाता है कि कैलम दे के साथ गोगा जी का विवाह तय हो गया था और इस विवाह तय होने के बाद कुछ समय बाद ही कैलम दे को सांप ने डस लिया था। सांप ने डस लिया तो कैलम दे विष से बेहोश हो गई थी। इसे क्रोधित को देखकर, सांप के इस सर्पदंश के क्रोधित से गोगा जी महाराज नाराज हो गए थे और क्रोधित होकर इन्होंने आंच पर कढ़ाई रखी थी। कढ़ाई रखकर उसमें तेल रखा था। जब तेल गर्म होने लगा तो सारी दुनिया के जितने भी सांप थे उस कढ़ाई में आकर गिरने लगे और सांप सब उस कढ़ाई में आकर गिरने लगे, तड़प कर मरने लगे। और वह सांप भी आया था जिसको कैलम दे ने डसा था। उसके बाद में स्वयं नाग देवता उस कढ़ाई में आकर गिरे और गोगा जी से क्षमा याचना मांगने लगे कि हे महाराज ऐसी हमसे क्या गलती हो गई। तो गोगा जी ने इसे बताया कि मेरी पत्नी को जिस सांप ने डसा है वही सांप उसी स्थान से उस जहर को चूस ले। जब उस जहर को उसने चूस लिया था तो नाग देवता ने गोगा जी महाराज को कहा था कि गोगा जी महाराज आज से नागों के देवता के रूप में पूजे जाएंगे। इसी कारण गोगा जी महाराज को नागों का देवता भी कहा गया। और इनकी पत्नी कैलम दे का विष उसी सांप ने उसी स्थान से वापस चूस लिया था। इसका विवाह गोगा जी का और कैलम दे का विवाह तय हो गया था। इनके विवाह के बारे में जनश्रुति है दोस्तों। ये आप यहाँ से एक बार बता लेना इसको। और मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ कि इनका जन्म का नाम था जन्म का हुआ था विक्रम संवत 1003 में ददरेवा चूरू में हुआ था। पिता का नाम जेवर चौहान, माता का नाम पाचल, गुरु का नाम गोरखनाथ जी, वाहन का नाम नीला घोड़ा और इनकी पत्नी का नाम था कैलम दे। उसके बाद में इनके भाई थे। भाई का नाम क्या था दोस्तों? आगे लिखना है। चचेरे भाई थे अर्जन और सर्जन और इनके 47 पुत्र थे और 60 भतीजे थे। भतीजे थे 60 और पुत्र 47। उसके बाद में कहा जाता है कि मैं इनका गोगा जी महाराज का की मृत्यु कैसी हुई।
इनके मैंने आपको जन्म के बारे में कहानी बताई, उसके बाद इसकी विवाह के बारे में आपको कहानी बताई, उसके बाद में अब हम बात करते हैं, जन्म की बात हो गई, विवाह की बात हो गई, और उसके बाद में बात करेंगे आप उनकी मृत्यु के बारे में कि मृत्यु इनकी कैसे हुई। कि गोगा जी महाराज की मृत्यु इसे कहा जाता है कि महमूद गजनवी से युद्ध करते समय, युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हुए थे, युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो महमूद गजनवी ने इन्हें एक उपनाम के नाम से स्वीकार उपनाम दिया था, इसका नाम दिया था, इन्हें कहा था, गोवा जी को कहा था कि ये तो जहार पीर हैं। कौन है? जहार पीर। और जहार पीर को कहा जाता है जिंदा देवता। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि गोवा जी के उपनाम क्या हैं। उनकी उपनाम लिखो गोवा जी के उपनाम। मैंने आपको बताया था कि नाग देवता ने तो इनको नागों का देवता कहा, और महमूद गजनवी ने इन्हें जहार पीर कहा। उपनाम जहार पीर, नागों का देवता, जहार पीर को ही कहा जाता है जिंदा पीर। देखो दोस्तों, मुगल काल में जिंदा पीर, मुगल काल में एक शासक था औरंगजेब, उसको भी कहा जाता है जिंदा पीर। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं लोक देवताओं की, तो लोक देवताओं में जिंदा पीर किसे कहा जाता है? गोवा जी महाराज को। अब हम आगे बात करते हैं कि इनका प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह के रूप में भाला लिए हुए अश्वारोही है, यानी कि घोड़े पर सवार होकर भाला लिए हुए हैं। भाला लिए हुए अश्वारोही। आगे दोस्तों, आगे बात करते हैं, इनका घोड़ा हो गया भाला लिए हुए अश्वारोही। अब इनका मेला कब लगता है? भाद्र कृष्ण नवमी, भाद्र कृष्ण नवमी। और कहां लगता है? गोवा मेडी, नौहर तहसील है दोस्तों, कहां पर? हनुमानगढ़ में। गोगा मेडी नौहर तहसील हनुमानगढ़। अब इनकी बात करेंगे हम आपसे आगे मंदिरों की, कि इनके मंदिर कहां कहां पर बने हुए हैं। इनके मंदिर कहां कहां पर बने हुए हैं दोस्तों, आगे लिखना है इनके मंदिरों को। इनके मंदिर राजस्थान में 3 स्थान पर है, 3 जगह पर। सबसे पहले ददरेवा, नंबर 1 पे लिखो आप, ददरेवा चूरू। ददरेवा कहां पर पड़ता है? चूरू में। उसके बाद नौहर तहसील गोगामेडी हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। देखो दोस्तों, ये राजस्थान पुलिस में आपसे पूछा गया था कि गोवा जी की ओल्डी कहां पर स्थित है। तो गोवा जी की जो ओल्डी है, गोवा जी की ओल्डी
सांचौर तहसील जालोर जिले में किलोरियों की ढाड़ी में स्थित है। गोगा जी की ओल्डी कहां पर स्थित है? किलोरियों की ढाड़ी सांचौर तहसील जालौर जिला। देखो दोस्तों, ये तो हो गए गोगा जी के मंदिर। हम आपको पहले बता चुके हैं कि मेला कहाँ लगता है, कब लगता है। गोगा जी का मंदिर है ददरेवा चूरू में, नौर तहसील गोगामेडी हनुमानगढ़ में। गोगा जी की ओल्डी है किलोरियों की ढाड़ी, सांचौर तहसील जालौर जिले में स्थित है। अब इसके बारे में आगे हम बात करेंगे आपको कि ददरेवा चूरू और गोगामेडी हनुमानगढ़। ददरेवा चूरू में तो इनका है शीर्षमेड़ी और गोगामेडी में है दुर्मेड़ी। ददरेवा चूरू में क्या है? शीर्षमेड़ी। शीर्षमेड़ी है ददरेवा चूरू में। और गोगामेडी यानी कि दुर्मेड़ी नॉर्थ एशियन हनुमानगढ़। देखो दोस्तों, शीर्षमेड़ी और दुर्मेड़ी किसे कहते हैं? शीर्षमेड़ी जब महमूद गजनवी के साथ इनका युद्ध हुआ था तो इनका जो सिर गिरा था वो ददरेवा चूरू में गिरा था, इसलिए इसे कहते हैं शीर्षमेड़ी। और जिनका सिर से नीचे का भाग जो धड़ गिरा था वो गिरा था नॉर्थ एशियन हनुमानगढ़ में, इसलिए इसे कहते हैं दुर्मेड़ी। और यहाँ इसी स्थान पर इनका मेला भाद्र कृष्ण नवमी के दिन लगता है। भाद्र कृष्ण नवमी के दिन इनका विशाल मेला लगता है। दोस्तों आगे हम बात करें कि ऐसा कहा जाता है कि सर्पदंश से बचने के लिए किसान वर्षा ऋतु होने के समय किसान जब हल से खेत जोतता है तो हल और हली पर इनके नाम का धागा बांधता है। किसान खेत जोतते समय हल और हाली पर इनके नाम का धागा बांधता है। हल जोतते से खेत जोतते समय हल और हाली पर इनके नाम का धागा बांधता है। दोस्तों आगे बात करते हैं कि इनका जो मंदिर बना हुआ है गोगामेडी और हनुमानगढ़ में, उस मंदिर की दरवाजे पर बिस्मिल्लाह अंकित है। गोगा जी के मंदिर के दरवाजे पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इसीलिए दोस्तों मुस्लिम लोगों में भी इनकी पूजा की जाती है। आगे बात करते हैं, कहावत है कि ये कहावत है कि गाम गाम गोबर गाम गाम खेजड़ी, यानी कि कहते हैं कि जहां पर गांव में खेजड़ी पाई जाती है वहीं पर गोगा जी का मंदिर बना हुआ है। यानी कि खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनका चबूतरा बना हुआ है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे
गोगा जी का चबूतरा बना हुआ है। आगे दोस्तों इनकी मृत्यु के बारे में बात कर लेते हैं। कि महमूद गजनवी से, एक तो उनकी मृत्यु कहा जाता है कि महमूद गजनवी से युद्ध करते समय हुई थी, और एक का दूसरा कारण माना जाता है कि अर्जन और सर्जन से युद्ध गांव को छुड़ाते समय उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए ऐसे गांव का देवता भी कहते हैं। महमूद गजनवी से युद्ध करते समय महमूद गजनवी से युद्ध करते समय ये वीर गति को प्राप्त हुए। देखो दोस्तों, आज भी गोगा जी सर्पदंश से जो ग्रसित व्यक्ति हो जाता है वो आज भी इनकी पूजा करता है। सर्पदंश के इलाज के लिए आज भी गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा जी की पूजा सर्पदंश के इलाज के लिए की जाती है। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गोगा जी हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त हो गया है, और गोगा जी के बारे में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इनका जन्म बताया था, उसके बाद में ये जन्म उनका कैसे हुआ था, और उसके बाद में इनका विवाह के बारे में जानकारी दी थी कि विवाह किसके साथ हुआ था, कैलंदे के साथ हुआ था, और उस कैलंदे को सांप ने डस लिया था। फिर इनके बाद में मैंने आपको बताया कि इनका मंदिर कहाँ पर हुआ है, कहाँ पर इनका मेला लगता है, और इनके मंदिर कहाँ पर स्थित है, कौन कौन से स्थान पर बने हुए हैं। उसके बाद में कि किसान खेत जोतते समय हल और हाली पर दोनों पर बांधता है। उसके बाद में देखो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो ऐसी वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।